क्योंकि इस तारीख और गुनाहों में डूबे अरब समाज में एक चिराग बनकर आने वाले प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। अगले दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने प्यारे नवासे की पैदाइश की खुशी में एक ऊंट ज़बह किया और गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाया। इस मौके पर उनके बेटे हजरत अब्बू तालिब भी उनकी मदद कर रहे थे। इसी दौरान नबी के चाचा अब्बू लहब वहां आए, मगर जब उन्हें पता चला कि उन्हें गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा तो वो दरवाजे से ही वापस लौट गए, क्योंकि अब्बू लहब बेहद घमंडी और खुद परस्त इंसान था। उधर उम्मुल नबी हजरत आमिना के सीने में दूध नहीं था, इसलिए नबी करीम को दूध पिलाने के लिए एक दाई को बुलाया गया। ये दाई दरअसल अब्बू लहब की बीवी की बांधी थी। जब अब्बू लहब घर वापस आया तो उसकी बीवी ने गुस्से में उससे झगड़ा किया, तुमने मेरी बांधी को ये काम करने में। अब्बू लहब की बीवी भी बहुत घमंडी औरत थी। दूसरी तरफ यहूदी आलिम एक जगह बैठकर आपस में मशविरा कर रहे थे। वो समझ चुके थे कि जरूर कोई खास बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि उनकी आसमानी किताबों में इसका जिक्र मौजूद था। जिस रात प्यारे नबी का जन्म हुआ, उस रात आसमान पर जो नूरानी रोशनी फैल गई थी, उसे देखकर यहूदी और ईसाई आलिम समझ गए थे कि वो बच्चा दुनिया में आ चुका है। मगर यहूदी सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उनमें से किसी के घर ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ था। तो फिर वो बच्चा कौन हो सकता है? इसी वजह से यहूदी सरदारों ने कई बच्चों को खरीदने की कोशिश की ताकि उस बच्चे को अपनी कौम में शामिल कर, बल्कि उन्होंने कई चालाक औरतों को पैसे देकर हुक्म दिया कि वो किसी खास निशानी के जरिए उस नबी को तलाश करें। कुछ दिन बाद बच्चों के नाम रखने का एक समारोह हुआ। वहां कई बच्चों के नामों का ऐलान किया जा रहा था और सब लोग खुशियां मना रहे थे। इसी में